हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा वायरल स्ट्रक्चर। आज हम वायरल स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्लास में एक वायरस की एक क्लास हुई थी, इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। उसमें भी वायरस का शेप क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उस पर डिस्कस हो गया। तो आज हम वायरल स्ट्रक्चर तो उसी के आगे क्लास हो रहेगी। तो पॉइंट वाइज लिखना है आपको। देखो, आपको अगर टॉपिक क्लियर करना है, अगर आपको डीप में पढ़ना है, आप चाहते हैं कि हमारे मतलब पेपर हमारा क्लियर हो जाए, तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाना पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिस की जो बुक आती है, प्रैक्टिस करता है। तुरंत टॉपिक करिए, टॉपिक से पहले नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। उसके बाद देन वहाँ से कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप तुरंत करिए। तो टॉपिक क्या होता है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और माइंड में सेटअप भी हो जाता है अच्छे से ना। तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको डीप में पढ़ना भी पड़ेगा और नोट्स बनानी पड़ेगी। ये कई बुकों का मिक्सचर होता है, नहीं कि आपका एक ही बुक का है, नहीं, बहुत सारी बुकों का कलेक्शन होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वायरल स्ट्रक्चर। विरियन क्या होता है वो पढ़ना है। विरियन, विरियन क्या होता है? विरियन इज द यूनिट ऑफ वायरस। ये वायरस की यूनिट्स होती है। यूनिट ऑफ वायरस पार्टिकल्स, यूनिट्स ऑफ वायरस पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ, जो किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वायरस की यूनिट्स क्या होती है, तो वायरस की यूनिट्स क्या होती है? विरियन होता है। विरियन क्या है? वायरस की यूनिट है जो किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कोड। किससे बनी होती है? न्यूक्लिक एसिड कोड एंड कोर एंड प्रोटीन कोड से मिलकर बनी होती है। कौन? विरियन बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विरियन की डिस्कवरी किसने किया था, प्रपोज किसने किया था? तो प्रपोज बाय, डिस्कवर्ड बाय, इंट्रोड्यूस बाय लिख सकते हैं कैसे भी। तो इंट्रोड्यूस बाय विरियन, इंट्रोड्यूस बाय लॉ ऑफ, देखो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, LWOFF, लॉ ऑफ एंडरसन एंड जैकब। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो लॉ ऑफ एंडरसन एंड जैकब ने विरियन की डिस्कवरी की थी। तो इतना नोट कर सकते हैं आप। आई होप इतना हो गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कोर। वायरल स्ट्रक्चर में कोर पे विरियन हो चुका, ये क्या है? यूनिट्स ऑफ वायरस। तो आगे हम पढ़ेंगे कोर। अब कोर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कोर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए आपको जैसा पता है कि आरएनए और डीएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स का काम क्या होता है? जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको रीच करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जब आपको क्रोमोसोम पे पढ़ाएंगे, डीएनए पढ़ाएंगे, तो वहां पे डीप में पढ़ेंगे। तो कोर क्या होता है? कोर द जेनेटिक मटेरियल। कोर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आइदर डीएनए और आरएनए। आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। मीन्स कोर में या फिर वायरस के कोर में क्या होता है? या फिर डीएनए प्रेजेंस होता है या फिर आरएनए, नॉट बोथ। यानी कि दोनों जो है प्रेजेंस नहीं होते हैं, या फिर आरएनए प्रेजेंस होता है या फिर डीएनए प्रेजेंस होता है, बट दोनों प्रेजेंस नहीं होते हैं। दीज आर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। और डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं? तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। ये आपकी जो पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी बता चुके थे कि डीएनए आरएनए किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड को एसएस कहते हैं, और डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। यानी कि डीएनए को डबल स्टैंडर्ड और आरएनए, इस फॉर्म में क्या होते हैं? ये प्रेजेंस होते हैं कोर।
नेक्स्ट है आपका कैप्सिड है। नेक्स्ट क्या है? कैप्सिड। नेक्स्ट क्या है? कैप्सिड क्या होता है? ये बना होता है किससे? प्रोटीन कोट से। प्रोटीन कोट सराउंडिंग कोर, कोर के चारों ओर घिरा होता है और प्रोटीन कोट से मिलकर बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन कोट से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना? मेड ऑफ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट सराउंडिंग कोर, जो सराउंडिंग होती है किसके? कोर के। सराउंडिंग कोर। इतना हम नोट कर सकते हैं। कोर हो गया, कैप्सिड हो गया, आगे कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर क्या होते हैं? ऑफन बिल्ड ऑफ, ये किससे मिलकर बने होते हैं? कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर्स छोटे छोटे पॉइंट है। कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर होता है जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। तो ये बिल्ड ऑफ किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमेयर ऑफन बहुत शॉर्ट में, ये आपको जितना चाहे उतना शॉर्ट भी, इतना भी नहीं कि क्लियर ना हो, कि टॉपिक क्लियर हो। ऑफन बिल्ट ऑफ यानी किससे मिलकर बना होता है? बिल्ट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, नहीं, आइडेंटिकल रिपीटिंग प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर। तो लिख सकते प्रोटीन की सब यूनिट से आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर बोलते हैं। तो नोट कर सकते हैं। आई थिंक इतना हो गया है। एक पॉइंट छूट गया है, यहीं पे लिख लीजिएगा। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? बस आपको स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे। न्यूक्लियोकैप्सिड देखो, टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, काफी डीप में आता है। तो ये बायोलॉजी की क्लास है आपकी, टीजीटी पीजीटी की एक और क्लास है। इसमें केमिस्ट्री की कुछ क्लासें पढ़ी है, वो सिर्फ टीजीटी के लिए, ना कि पीजीटी के लिए। जो लोग बायोलॉजी से पीजीटी होंगे वहाँ पे उनका सिर्फ सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट बायोलॉजी आएगा पीजीटी में। जो आप साइंस होगा, टीजीटी में साइंस होती है, तो साइंस में आपको तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना होगा साइंस में। तो न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? ये कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कोर एंड कोर प्लस कैप्सिड। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक न्यूक्लियोप्रोटीन्स या कोर प्लस कैप्सिड के कंबाइंड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। यानी कि कोर और कैप्सिड से कंबाइंड स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या बना होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। आगे वायरस क्या क्या है? क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन होस्ट रेंज पे। होस्ट सेल क्या, देखो उस दिन आपको होस्ट सेल बताना रह गया था कि होस्ट सेल क्या होता है। होस्ट सेल को हिंदी में बोलते हैं मेजबान वायरस या विषाणु। मेजबान कोशिका सेल बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, होस्ट सेल में क्या होता है, जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो आकर इसमें आश्रय लेते हैं, यानी कि अपना शरण लेते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं। एक तरीके से बाहरी जो पार्टिकल, वायरस, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो होस्ट सेल में आके स्टे करते हैं। एक इजी लैंग्वेज में ये समझना है आपको। तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन, छोटी सी हेडिंग करनी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट सेल या होस्ट रेंज कैसा क्या होता है, आप लिखिएगा इधर एनिमल या इधर लिखिएगा होस्ट सेल और सब्सटेंस लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, एक तरफ आपको देखो क्या लिखना है, एनिमल, प्लांट, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कौन सा होस्ट सेल होगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में का होस्ट सेल क्या होता है, तो होस्ट सेल एनिमल सेल का नहीं प्लांट का प्लांट सेल होता है, सॉरी, एनिमल का एनिमल सेल होगा, होस्ट सेल क्या होगा, एनिमल सेल होगा, और प्लांट का प्लांट सेल होस्ट सेल होगा। साइनोफाइसी का होस्ट सेल क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाते भी बता रहे हैं। साइनोफेसी और फाइकोफाइसी तरीका एल्गी होगा। अब इतना आप लिख देखो। अब आपसे पूछ लिया जाएगा एनिमल और प्लांट का होस्ट सेल क्या होगा, तो सेम एनिमल सेल और प्लांट सेल। और साइनोफाइसी में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी करते हैं। आपको इसके पहले भी जो किंगडम पे बताए थे, यहाँ पे नहीं, पीजीटी में इस एकेडमिक क्लास में बता चुकी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हम स्टडी किसके अंडर करते हैं, साइनोफाइसी के। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए। तो साइनोफाइसी का होस्ट सेल क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और फाइकोफाइसी होस्ट सेल क्या है, एल्गी होता है। नेक्स्ट है आपका एल्गी है होस्ट सेल, ऐसे पूछे। साइनोफाइसी का क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और फाइकोफाइसी का क्या है, एल्गी है। प्लाज्मल का क्या होता है, फंगल सेल होगा। और बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल क्या होता है, बैक्टीरियल सेल। फंगल सेल प्लाज्मल सेल का, और बैक्टीरियोफेज का क्या होगा, बैक्टीरियल सेल। तो इस तरह से आपको होस्ट सेल बताना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप वहां से अच्छे से जान जाएंगे। इस तरह से आपको होस्ट सेल। आगे आपको कुछ एनिमल वायरस और प्लांट वायरस पे डिस्कस करना है, तो हम प्लांट वायरस पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो प्लांट वायरस में क्या पढ़ेंगे, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो प्लांट वायरस, आगे एनिमल और प्लांट में हम किस पे डिस्कस करेंगे, प्लांट वायरस। अब आपसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे, प्लांट वायरस का एग्जाम्पल, यानी कि मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है, TMV वायरस। क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट वायरस। तो ऑप्शन में कई दिया रहेगा, वहां पे TMV भी दिया रहेगा। तो आपको टिक क्या करना है, TMV करना है। तो ये एग्जाम्पल आपको ऐसे, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस TMV का फुल फॉर्म क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये किसमें पाया जाता है, तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको बोलते हैं, तंबाकू हिंदी में। तंबाकू के पेड़ में टोबैको, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। जो इसकी डिजीज क्या होती है, तंबाकू में टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है, तंबाकू के प्लांट्स में होती है। इसको इसके आगे आप ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्या है, इंपॉर्टेंट है। और प्लांट वायरस का एग्जाम्पल क्या है, TMV में क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंस होती है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं
कि सेल्स कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो किसी में प्रोकैरियोटिक किसी में यूकैरियोटिक प्रेजेंस होती है, बट यहाँ पर टीएमवी क्या है, इसमें ना तो प्रोकैरियोटिक सेल ना ही यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनता है नॉट नहीं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल नॉट प्रेजेंस क्या होती है, नॉट प्रेजेंस इन टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वायरस है, क्या कौन सा ऐसा प्लांट वायरस है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स एब्सेंट होती है, प्रेजेंस नहीं होती है। तो टीएमवी प्लांट टोबैको मोज़ेक वायरस होती है। टीएमवी में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। प्लांट वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है, टीएमवी है। टीएमवी क्या होता है, ये फर्स्ट वायरस होता है, फर्स्ट प्लांट वायरस है जो डिस्कवर्ड किया गया है। टीएमवी क्या है, फर्स्ट प्लांट वायरस है जो डिस्कवर्ड किया गया। टीएमवी इज द फर्स्ट प्लांट वायरस डिस्कवर्ड किया गया। अब डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया है, मार्टिनस डब्ल्यू बीजरनिक। देखो थोड़ा बायोलॉजी में नाम, हाँ थोड़ा नेम क्या है, थोड़ा टफ है। तो इसका डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया, टीएमवी को डिस्कवर्ड बाय मार्टिनस डब्ल्यू बीजरनिक। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MBE BEI बीजरनिक। तो डब्लू मार्टिनस डब्लू बीजरनिक। ये प्लांट वायरस क्या है, कैसा प्लांट वायरस जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया है। एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जितना भी अभी तक लिखाया गया सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ से कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो आपको अभी कोर में पढ़ाए हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं ना, दोनों नहीं प्रेजेंस होते हैं, कोई एक होता है। और इसमें डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर आरएनए प्रेजेंस होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए किस फॉर्म में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमवी लिखते जाइएगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमवी का क्या है जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो टीएमवी है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कंटेन क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को कंटेन करता है, इतना आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कंटेन क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड नहीं, आरएनए के अंदर आता है न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ये क्या कंटेन करता है, कंटेन की स्पेलिंग गलत है, टीएमवी क्या है, क्या कंटेन करता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमवी तो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंस होता है। कंटेन क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन कंटेन करता है। कितना लंबा कितना होता है, टीएमवी की लेंथ कितनी होती है, तो 3000 एंगस्ट्रॉन लॉन्ग होता है। 3000 एंगस्ट्रॉन
लॉन्ग एंड 170 डायामीटर मीटर होता है। क्या होता है? 170 डायामीटर्स होता है। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? और कैप्सोमियर होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होते हैं? कैप्सोमियर, ईच कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या होते हैं आपको बता ही चुके हैं कि जो किससे मिलकर बने होते हैं? आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ईच कैप्सोमियर, कैप्सोमियर्स, ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट करते हैं 2130 नहीं सॉरी, ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट पॉलीहेड्रल चेन, पॉलीहेड्रल चेन को कंसिस्ट करते हैं। ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट ऑफ पॉलीहेड्रल चेन। कैसी चेन को कंसिस्ट करते हैं? पॉलीहेड्रल चेन। इतना आप नोट कर ले। इतना हो गया है। आगे एक दो पॉइंट रह गया है। हाँ, अगर आपसे टीएमवी का शेप पे डिस्कस हो चुका है कि टीएमवी का शेप क्या होता है, शेप्ड क्या होता है, तो रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। और जो टीएमवी, कैप्सिड ऑफ टीएमवी, एक पॉइंट इसके पहले लिखना था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। कैप्सिड ऑफ टीएमवी, कैप्सिड ऑफ टीएमवी, टीएमवी का जो कैप्सिड है वो किससे मिलकर बना होता है? तो 2000 कैप्सिड ऑफ टीएमवी मेड अप ऑफ 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। यहीं पे देखो, अभी इसके पहले जो लिखा है वहां से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ईच कैप्सोमियर, इसी में लिख लीजिएगा, ईच कैप्सोमियर्स कंसिस्ट करता है। क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ पॉलीहेड्रल चेन, पॉलीहेड्रल चेन जो कि मेड ऑफ 158 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। देखो ये आपको जितना भी आज क्लास में जितना हुआ, इंपॉर्टेंट तो हालांकि सब है, बट टीएमवी जो है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे करके लिख भी सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखो, अभी तक जितना पढ़ाया गया है सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैप्सिड ऑफ टीएमवी किससे मिलकर बना होता है, कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, तो 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और ईच कैप यानी कि हर कैप्सोमियर क्या होता है? कंसिस्ट करता है पॉलीहेड्रल चेन, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीहेड्रल चेन जो कि मेड अप ऑफ 158 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। आई थिंक यहाँ पे पॉलीहेड्रल या फिर पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ये भी कल बताएंगे। पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन तो मिलकर बना होता, जो कि किससे, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना। तो देखो डाटा आपको याद होना चाहिए, आप ऑप्शन से भी कर लेंगे। 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और टीएमवी क्या होता है? तंबाकू की डिजीज होती है, जो तंबाकू के पौधे पे होती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है, जो टीएमवी की वजह से होती है। एक वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज है। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट आइसोलेटेड टीएमवी क्या होता है? फर्स्ट आइसोलेटेड एंड क्रिस्टेलाइन वायरस है। आइसोलेटेड एंड क्रिस्टेलाइन
वायरस होता है। नेक्स्ट इसी पे लिख दी, ये बेस्ट स्टडी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बेस्ट स्टडी ऑफ द प्लांट वायरस, तो टीएमवी है। बेस्ट स्टडी ऑफ द प्लांट वायरस, प्लांट वायरस तो टीएमवी में क्या है, बेस्ट स्टडी की गई है प्लांट वायरस की। किस किस प्लांट्स में की गई, टीएमवी में बेस्ट स्टडी की गई है। टीएमवी में क्या है, बेस्ट स्टडी की गई है प्लांट वायरस की ना, बेस्ट स्टडी प्लांट वायरस की गई है। यहाँ पे आपको करना पॉलीपेप्टाइड, आई थिंक यहाँ पे सही है, पॉलीहेड्रल नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, हो जाती कभी कभी। पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन है जो मेड अप ऑफ 158 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बेस्ट स्टडी होती है ऑफ द प्लांट वायरस की, किस पे होती है, टीएमवी में हुई है। ये फर्स्ट आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइन वायरस होता है। क्या है, वायरस होता है, रॉड शेप्ड होता है, कंसिस्ट करता है टीएमवी ऑफ द कैप्सिड ऑफ द टीएमवी मेड अप ऑफ 2130 टैक्सोमियर से मिलकर बना होता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और ये टीएमवी कंटेन क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन को कंटेन करता है। और वायरस क्या है, वायरस का जो यूनिट क्या होता है, विरियन इज द यूनिट ऑफ द वायरस पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कोट। और विरियन की डिस्कवरी किसने की थी, लोआ एंडरसन जैकब ने की थी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हाँ, नोट्स बनाते रहिए, कंसेप्ट आप समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपका टॉपिक क्लियर होगा और एग्जाम भी निकलेगा। सो फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।